रास्ते में इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू दिखेंगे। ये पूरे 5 पांडव स्वर्ग की राज गुफा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूँ GMVN बद्रीनाथ में, यात्री निवास। और अब मेरे दर्शन तो हो गए आपने, जैसा कि मेरे पिछले ब्लॉग में देखा। अब जा रहे हैं यहाँ से माना गांव, जो कि महाभारत से रिलेटेड गांव है, जहाँ का आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा और आपको बहुत कुछ बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। GMVN से निकलते हुए मुझे कुछ लोग मिल गए, जिनके साथ में माना गाँव निकल गया और हमने गाड़ी बुक किया 400 रुपये में, और सीधा जाना आना दोनों इसी में इंक्लूड रहेगा। मैंने ऐसा सुना था माना गाँव दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव में से एक है, और आज लाइव देख भी रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ माना गांव में, भारत का पहला गांव, पहले इसे आखिरी गांव भी कहते थे। जाएंगे अंदर, दर्शन करेंगे, बहुत सी चीज़ें अंदर आपको दिखाऊंगा, गणेश गुफा एंड ऑल सब कुछ। चलिए देखते रहिए। अब यहाँ से आएगा सरस्वती या क्या है, गणेश गुफा। गणेश गुफा जाने के लिए यह रास्ता है माना गांव का, और यहाँ पर डोली भी जाती है, पिट्ठू से आप जा सकते हैं अंदर से। देखिए गणेश गुफा जाने का रास्ता है यहाँ से। ये जगह काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, इस वजह से यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और ठंड भी काफ़ी है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, गर्मी में ठंड का एहसास। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ तो बहुत गर्मी होती है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो सामने नदी बह रही है, ये है अलकनंदा, और माना गांव ही इकलौता गांव है जहाँ पर सरस्वती नदी निकली हुई है। यहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, और यहीं पर ही समाप्त भी हो जाती है, लुप्त भी हो जाती है। यहाँ पर रास्ते भर में हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिलते रहेगी, जैसे कि स्वेटर्स रहेगा, मफलर्स रहेगा। आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, बट मैं आते टाइम ही लूँगा, अभी जाते टाइम लूँगा तो हेवी लगेज ही बढ़ेगा मेरा, और कुछ नहीं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये विलेज देख के, मतलब इस तरह का विलेज मैंने पहले कभी देखा नहीं है। एक्चुअली पहाड़ में भी बहुत कम जाता हूँ, पहली बार ऐसी जगह पे आया। काफ़ी जगह होगा यहाँ पे माना गाँव। थकान हो रही, बहुत हाइट पे है ना काफ़ी, इसलिए बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पहाड़ी में हैं, इसलिए ज़्यादा हाइट पे है ना, इसलिए। और हम पहुँच गए हैं प्रधान जी के घर पे, होम स्टे। चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं प्रधान जी के घर पे। खूब चढ़ना पड़ रहा है। ठंड के कपड़े रास्ते भर में मिलते रहेंगे चारों ओर, यहीं पे बस यही है मोक्ष कैफे। यहाँ पर कैफ कॉफ़ी पीजिए, मोक्ष मिलेगा। मौसम फिर बदल गया। चलिए आगे क्या क्या है देखते जाइए। सांस फूल रही है बहुत यहाँ से। भीमपुल, अभी हम जा रहे हैं भीमपुल की ओर, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। देखिए रास्ते में इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू दिखेंगे। थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा यहाँ पे, और बूंद बारिश होते रहती है। आ चुके हैं भीमपुल की ओर। चलिए अभी आपको दिखाते हैं भीमपुल, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। वैसे तो ये पूरा का पूरा स्वर्ग ही है।
ये प्राचीन सरस्वती नदी है जो कि यहीं पर लुप्त हो जाती है। ठीक है, पसंद करिए। बस सोचिए इतनी बड़ी नदी एकदम से कैसे लुप्त हो गई। ये रहस्यमय चीज़ें अपने भारत देश। ये है सरस्वती नदी, यहीं से लुप्त हो गई है। और ये मंदिर है पीछे में। चलिए आगे चलते हैं। ये है भीमपुल। ये देखिए पीछे में देख रहे हैं मेरे, यह है स्वर्ग जाने का मार्ग। यहाँ से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग के रास्ते से गए थे, तो यही है स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग द्वार। और अभी आपको कुछ दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा व्यू है। देखिए आप, ये पूरे 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए, प्योर गोल्ड का है शायद, और पूरे 5 पांडवों का यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है ना, कितना बेहतरीन। और साइड का व्यू देखिए, है किसी स्वर्ग से कम ये जगह। सैनिकों के लिए हाँ, यहाँ से आगे मतलब सिविल आदमी नहीं जाता। इसके पीछे है ना, इधर इसके पीछे है ना, इधर अपनी फोर्स है ITBP, उसकी चौकियाँ हैं। हमारे साथ कुत्ता नहीं आया है, हम भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हाँ, स्वर्ग जाने के लिए कुत्ता चाहिए ना साथ में। पांडव द्रौपदी के साथ। यहाँ पर आपको रास्ते भर में बहुत सारे कैफ़ेज़ देखने मिलेंगे, जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये भारत की पहली दुकान। यहाँ देखिए लोग अपनी मन्नत मांगते हुए यहाँ पर पत्थरों की बिल्डिंग बना देते हैं ताकि इनकी इच्छाएं पूरी हो सके, है ना। अब देखिए गैया या भैंस समझ नहीं आ रहा है, और बीच में रास्ते भी बने हुए हैं काफ़ी सारे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। और ये इंडिया का पहली चाय की दुकान, फर्स्ट इंडिया टी शॉप। रास्ते में कुछ लोग मिल गए मुझे, बिहार वाले, सॉरी यूपी वाले ही थे। उनके साथ ही मैं शेयरिंग टैक्सी पे आ गया और यहाँ आ गया। देखो मेरा प्लान नहीं था बट प्लान बन गया और यहाँ आने का। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सांस फूल रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी के कारण। बहुत ऊंचाई पे है ना, इसलिए शायद। धूप भी बहुत तेज़ी से निकल गया, मतलब बहुत तेज़ धूप है अभी। पूरे दिन में पहली धूप है जो मुझे माना गांव आके मिली। अभी तक बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, देखिए पसीना आ चुका है। और ये जो तिलक है मैंने हनुमान जी मंदिर से लगवाया है, श्री बद्रीनाथ धाम से। वहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान है, वहीं से मैंने तिलक लगाया। थक गया मैं, कंटिन्यूसली ट्रैक हो रही है इसलिए। और इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी भी होती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से शायद वो झरना है जिसे देखने के लिए लोग दूर तक जाते हैं। मैं आगे नहीं जाऊँगा, बहुत दूर है। यहाँ से तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर है। उतना जाना लगभग इम्पॉसिबल है, और विदाउट गाइड के, टूर गाइड के जाना एक बेवकूफ़ी है। मत जाइए बिना गाइड के यहाँ पे, गाइड को साथ में लेके जाइए क्योंकि आप भटक सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थक गया हूँ,
आप लोगों के लिए इतना आया और मेरा भी देखना हो गया। एक्चुअली यहाँ से चाइना का बॉर्डर शुरू होता है थोड़े आगे से, करीब 50 किलोमीटर। उतना तो जाना नहीं होगा क्योंकि 50 किलोमीटर पूरी ट्रैक करनी पड़ती है और वहाँ जाने के लिए परमिट निकालना पड़ता है। और परमिट लेने के बाद यहाँ से जाइए, फिर वहाँ पे इंडियन आर्मी तैनात होती है, उनको परमिट दिखाइए, फिर आप चाइना के बॉर्डर से, मतलब वहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर से चाइना देख सकते हैं। वहाँ पे आपको चाइनीज़ सैनिक भी देखने मिलेंगे। फ़िलहाल मैं तो उतना नहीं जा पाऊँगा, मेरा तो प्लान भी नहीं था माना आने का, बट समहाउ लोग मिल गए, प्लान बन गया। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए थोड़ा अब नीचे चलते हैं, फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे आप सभी के लिए। इस वीडियो को यहाँ समाप्त नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी और भी कुछ है, गणेश गुफा भी देखना है, तो चलते रहिए। गणेश गुफा भी देखिएगा, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। मैं तो ये बोलूँगा आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, बस प्रिपेयर्ड रहिए, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो उस हिसाब से। मैं तो ठीक हूँ फ़िलहाल, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, आप अपना ध्यान रखिए। चलिए अभी चलते हैं गणेश गुफा की ओर। गणेश गुफा पीछे रह गया है, एक्चुअली हम सीधा भीम पुल के ऊपर से होते हुए आ गए। अब जिनके साथ आया था वो लोग तो दिख नहीं रहे। चलिए देखिए लास्ट चाय की टपरी इंडिया की, और यहाँ से मांत्री पुरबला सुंदर। ये देखिए यहाँ पर कैफ़े, चाय वगैरह पी सकते हैं। नॉर्मली ऐसे पहाड़ों वाले एरिया में मैगीज मिलता है और कुछ नहीं। कुत्ते 5 पांडव, गणेश गुफा, व्यास मंदिर। आयो तो गणेश जी ने महाभारत और पुराण लिखा था। जैसा कि आपने सुना, गणेश जी ने महाभारत लिखा था इसी गुफा में बैठ के, जहाँ हम जा रहे हैं ऊपर में। इतना ऊपर है कि सीधा सही में स्वर्ग पहुँच जाएंगे हम। ब्रीथिंग इशू हो रही है यहाँ पे। चलिए यहाँ से आए गणेश गुफा, व्यास गुफा, यहीं से रास्ता है। 300 मीटर दिखा रहा है, राइट साइड है। गणेश गुफा ऊपर, और यहाँ से वेद व्यास गुफा जाने का रास्ता आता है पहले। काफ़ी थकान भरा रास्ता है। ये है सामने वेद व्यास गुफा। चलिए चलते हैं, हम आ चुके हैं श्री वेद व्यास गुफा। वेद व्यास गुफा अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, सॉरी, वीडियो अंदर का नहीं दिखा पाऊंगा। वेद व्यास मंदिर है, यहाँ पर महाभारत लिखा था गणेश जी ने, वेद व्यास जी ने। दर्शन हो गए हमारे, अब चलते हैं नीचे। और सामने में पर्वत है, नर और नारायण, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है नर और ये नारायण पर्वत, और ये वेद व्यास गुफा। यहाँ पर श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी के बोलने पे महाभारत लिखी थी। ऐसा है ये गुफा, यही गुफा यही जगह है और यहीं पर लिखी थी। चलिए अब नीचे चलते हैं, अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है इसलिए आगे का कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारा शॉपिंग लिया हमने, अब चलते हैं यहाँ से बाहर। और ये रहा श्री गणेश गुफा जो कि हमने मिस कर गए थे। चलिए अंदर चलते हैं। ये है गणेश गुफा। कमेंट पे लिख दीजिए गणपति बप्पा मोरया। बस हमारा हो गया ख़त्म माना गांव का यहाँ का टूर। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, हमारी गाड़ी। चलिए बाय बाय। माना गांव आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।